चोरी हो रही है। लेकिन मेरे किसी से कोई ऐसा वो नहीं है। आप जिसको रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्डिंग करें। हम दंगे के चोट पे बात कर रहे हैं, हम किसी से कोई छुपाव की बात नहीं कर रहे। जिसको जो रिकॉर्डिंग करनी है करो, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। और ये तो लड़ाई है, ये तो यहाँ से जब सड़क पे जाएगी तब पूरा देश सुनेगा, फिर किसकी बात है। सही बात है। और मैं तो आप सब लोगों को एक इतनी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के, आपका सहयोगी बन के एक बात कह रहा हूं सिर्फ कि यहां से एक सिंगल ईंट भी नहीं तोड़ पाएंगे, मकान तो बहुत दूर की बात है। जितनी ताकत होगी, जितना ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दे रखा है, क्योंकि देखो हम और आप लोग गलत नहीं है। हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा, हमने किसी सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा, हमने किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई गुंडागर्दी से कब्जा नहीं कर रखा, हमने पैसे देके जमीन खरीदी। हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ यहाँ के डीलरों ने धोखा किया है, हमारे साथ यहाँ के नेताओं ने धोखा किया है। जब यहाँ पर मकान बनने शुरू हुए थे, आज इनको दिख रहा है कि जी 5000 मकान बन गए। मैं कह रहा हूं कि जब पहला मकान बना था तब ये लोग कहां सो रहे थे? जब पहला मकान बना था तब कहां सो रहे थे? जब पहली ईंट लगी थी तब ये लोग कहां सो रहे थे? अरे नहीं, तो जब बनाने दे यार। उस समय अच्छा हम ठीक है, अभी रोड जाओगे तब क्या करोगे? हम यहाँ से छोड़ने के लिए भी तैयार है। हमारे मकान की कीमत दे दो। हमने जो रिश्वत दी है, चौके थानों में जो रिश्वत दी है, हमारी वो रिश्वत वापस करो। हमारा जो समय लगा है, हमारे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब हम स्कूलों से उनको हटाएंगे, उसकी फीस हमें वापस करो। हमने जो बिजली के बिल आज तक दिए, आज तक जो भी बिजली के मीटर, जो भी बिजली का बिल आज तक दिया, वो सारा का सारा बिजली का बिल हमारा वापस करो। ठीक है? अगर हमारी जमीन नहीं है, हमारे मकान नहीं है और हम यहाँ पर अवैध बैठे हैं, तो जितना भी सरकारी तंत्र, जितने हमने अगर कोई गैस का सिलेंडर बनवाए, वो पैसा हमारा वापस करो। हमारे बिजली के बिल वापस करो, हमारे मीटर लगवाने में जो खर्चा वो वापस करो। जो लाइनमैन हमसे रिश्वत लेता है, एक फ्यूज लगाने के, एक कनेक्शन जोड़ने के, जो लाइनमैन हमसे रिश्वत लेके जाता है, वो रिश्वत वापस करी जाए। और ये जो चौके थानों के अंदर जो रिश्वत ली जाती है, जो अगर एक लेंटर भी डलता है तो वहां पर एक पुलिस का सिपाही आ जाता है पैसे मांगने के लिए, 5000 दो, 7000 दो, 10000 दो, 20000 रुपए दो, वो पैसा हमारे इन चौके थानों से वापस करो। और मैं बिल्कुल डंके के चोट पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल खुले में बोल रहा हूँ कि जितनी रिश्वतखोरी और जितना शोषण यहाँ पर प्रवासी भाई बहनों को किया जाता है, आप समझ लीजिए कि भाई वो सोचने के भी, आप अगर मैं सोचूं भी ना उस तरीके का कि भाई उनको डराना, धमकाना, उनसे पैसे उगाई करना, उनको मोटी दरों पे ब्याज देना, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये कि जो आदमी बाहर से आ गया उसको सपने दिखाओ और बाद में उसको शोषण कर लो। सिर्फ केवल इतना ही तो काम कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को देखकर कि आज हमारी एकजुटता है। और जो लोग अभी घरों से बाहर निकले नहीं है, जिनको अभी लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा या हम फलानी डीलर के पास चले जाए, तो मैं बात आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके मकानों को टूटने से अगर कोई रोक सकता है तो वो कानून रोक सकता है, वो कोर्ट रोक सकती है। किसी डीलर के बस की बात नहीं है, किसी नेता के बस की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि आपको बोलेंगे कि चलो जी ठीक है, फलाना डीलर के पास चलते हैं, नेताजी का बड़ा खास आदमी है, मंत्री जी का बड़ा खास आदमी है, वो हमारे मकान रुकवा देगा, टूटने नहीं देगा। क्योंकि साठगांठ है, सरकार चल रही है, सत्ता इनकी चल रही है। तो जब तक इलेक्शन नहीं आ जाते, जब तक कह देंगे कि भाई ठीक है जी, हमने आपके मकान अब नहीं टूटेंगे, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ बैठे। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हो गए, फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे ही लोग आएंगे। तो इस बार हमें स्थायी समाधान चाहिए, परमानेंट समाधान। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि चलो जी नेताजी के पास चलो, नेताजी कह रहे हैं हम बैठे, नहीं होगा, हम नहीं बैठे, कागज में लिख के दो, पक्का करवा के दो। आप बैठे हो, ठीक है, हम कह रहे हैं आप बैठे हो, आप हमें इस कॉलोनी को पक्का करवा के दो। आपके हाथ में तो आपने इतनी सारी 183, 200 कॉलोनियां पक्की करी है, हमारी कॉलोनी को नहीं पक्की करवा दो। तो किसी नेता के पास जाएंगे तो हम ये गुहार लगाने नहीं जाएंगे कि मेरा मकान बचा लो, हम ये गुहार लगाने जाएंगे कि मेरी कॉलोनी को पक्की कर दो, मेरी कॉलोनी को पास कर दो, ताकि समाधान ही जो हो जाए ना। आज हम जूझ रहे, कल हमारे बच्चे जूझेंगे। खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब मान लीजिए आज मैं हूं, कल नहीं हूं, तो जो मेरे बीवी है, बच्चे हैं, कल फिर वो इसी समस्या से जूझेंगे।
तो समस्या का समाधान जो है वो कॉलोनी को पास करवा के, कॉलोनी को पक्की करवा के ही हो सकता है, और किसी लॉलीपॉप में और किसी भी तरीके के जो ठगी चोरी के जो बातें हैं उनमें हम नहीं फंसेंगे। पहले ही बहुत फंस चुके हैं, पहले ही बहुत सारे सपने जो है इन लोगों ने हमें दिखाए हैं, और पहले ही बहुत सारी चीजों से आज हम ठगे बैठे हैं। अगर हम पहले ही समझदार होते, पहले ही हम इनकी बातों में नहीं आते, तो आज हमें ऐसे अपने घर छोड़ के इतवार के दिन यहाँ पर बैठना नहीं पड़ता। तो इसलिए सब लोग तैयार हैं इस बात के लिए कि डिमांड क्या रखते हैं, हम क्या मांगेंगे? कॉलोनी पक्की होनी चाहिए। हमारे सारे, जिसको आज तुम ये बोल रहे हो कि जमुना का डूब क्षेत्र है, ये फलाना क्षेत्र है, ये सारी कॉलोनी को पक्की करवाया जाए। अगर कोई नेता इस बात का आश्वासन देता है, लिखित में आश्वासन देता है, तो हम उसकी बात मानेंगे। खाली बातों की बात से नहीं मानते, बातों की बात मान के तो आज हम थके बैठे हैं। आज मेहनत की कमाई, अपने जीवन भर की पूंजी जो है वो लगाकर हम बैठे हैं, और साथ साथ अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आप ही कॉलोनी के जो भाई बहन हैं, आपके साथ वाले सनी भाई हैं, फौजी भाई हैं, इसरार भाई हैं, और अपने विकास भाई हैं, तो सारे सब लोग लगातार 2 दिन से यहाँ पर दिल्ली में जा रहे हैं, मेरे साथ बड़े वकीलों से भी चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि मामला ऐसा है कि ये जमीन जो है इसके ऊपर प्लॉटिंग करना अलाउड नहीं था, प्रतिबंधित था, फिर भी इन लोगों ने आप लोगों को बेच दिया, आप लोगों को ठग दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कर रहे हैं कि भाई इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इतनी आसानी से हम अपनी मेहनत की जो जमा पूंजी है, जो अपनी खून पसीने की जो कमाई है, उसको ऐसे तोड़ने नहीं देंगे। क्योंकि देखो, तोड़ने से क्या है,